डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन केमिस्ट्री में बच्चों को ज्यादा कुछ परेशान करता है, ये एक बड़ी परेशानी खड़ी रखता है हमेशा ही। आप 10th और 9th के बच्चे हैं, 9th 10th के बच्चे हैं बच्चों, आपको याद रखना है, याद करना है मेटल एम नॉन मेटल। एन H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। अगर आपको M का मतलब मेटल याद है, N का मतलब नॉन मेटल याद है, और H का मतलब हाइड्रोजन याद है, और इसके साथ साथ O का मतलब ऑक्सीजन याद है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो करते हो, ये सीक्वेंस आपको याद है कि आपको हमेशा इसी सीक्वेंस में कुछ भी हो जाए, हमेशा इसी सीक्वेंस में रहना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले आपको मेटल्स एटम्स को देखना पड़ेगा, फिर आप हमेशा ही नॉन मेटल एटम्स को देखते हो, फिर आप हाइड्रोजन को, और इसके बाद आप ऑक्सीजन एटम्स को देखते हो, मेटल को बैलेंस करते हो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो। तो यकीन मानिए इस सीक्वेंस को फॉलो करते ही आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आएंगे। चलिए एक है, ठीक है, वीरू ने कहा, किससे कहा? बसंती से कहा। क्या कहा? वीरू कहता है, ये वीरू कहता है मन हो, MNHO, इसे आप प्रोनाउंसिएशन दो, मन हो, मन तो हो। तो बसंती कहती है ठीक है, मन हो यानी मन तो हो, MNHO, मन हो, मन हो। तो बसंती कहती है ठीक है, आप कहते हो वीरू जी मैं मन हो मानती हूं, लेकिन M की मीनिंग में मेटल लूंगी, और N की मीनिंग में नॉन मेटल लूंगी, और H की मीनिंग में हाइड्रोजन लूंगी, साथ में O जिसे आप हो कहते हो, O की मीनिंग में ऑक्सीजन लूंगी। और वीरू आपको, बसंती कहती किससे? वीरू से। बसंती कहती है कि आप अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, फॉलो सीक्वेंस, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो लाइफ बैलेंस रहेगी, लाइफ बैलेंस रहेगी। यानी कि अगर वीरू MNHO को फॉलो करेगा तो बसंती कहती है आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। बच्चों आप भी MNHO सीक्वेंस को फॉलो करो, आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, बैलेंस आएगी। चलिए बच्चों एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, और फिर 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ये MNHO सीक्वेंस है, मनहो सीक्वेंस है, ये आपको कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करने में हेल्पफुल रहता है। पहला एग्जाम्पल, हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई? CA3P2, और इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, ये बना देता है CaOH होल ट्वाइस, और प्लस बनता है PH3। बच्चों सबसे पहले आपको मेटल लेना है, मेटल मैंने कहा था ना MNHO, तो मेटल का मतलब है कैल्शियम को बैलेंस करना है, Ca को बैलेंस करना है, कैल्शियम एटम्स को बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड में जितने कैल्शियम, राइट साइड में भी उतने कैल्शियम, तो यहां पर हो जाएगा CA3P2 प्लस H2O, ये बनाएगा बच्चों 3CaOH होल ट्वाइस, प्लस बनेगा PH3। मेटल एक बार बैलेंस किया, आप अब आ जाओ नॉन मेटल पर। नॉन मेटल की मीनिंग है बच्चों फास्फोरस, फास्फोरस को बैलेंस करो तो Ca3P2 प्लस H2O ये प्रोड्यूस करता है 3CaOH होल ट्वाइस,
भाई फास्फोरस तो यहां पर 2 है, यहां पर कर दो 2pH3। अब मेटल नॉन मेटल, नंबर किसका है? नंबर है हाइड्रोजन का। तो ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, Ca3P2 प्लस H2O, ये प्रोड्यूस करेगा 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2pH3। बच्चों यहां पर इसमें हाइड्रोजन चेक करो, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पर इसमें हाइड्रोजन चेक करो तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन आएंगे। बच्चों यहां से यहां तक हाइड्रोजन 12 हो गए। अगर राइट साइड में 12 हाइड्रोजन है तो यहां पर भी 12 हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा। कितने? 6 2 जा 12 और ये प्रोड्यूस करेगा 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2pH3। बच्चों अगर आप मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन यहां तक पहुंच गए हो तो आमतौर पर ऑक्सीजन बैलेंस मिलती ही है। जैसे 3 2 जा 6 यहां पर 6 है, कोई बात नहीं। हम अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें लेते हैं। क्या अगला एग्जाम्पल है बच्चों? अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H6 प्लस O2, इथेन। इथेन का कंबस्शन कराना है CO2 प्लस H2O में। इथेन का कंबस्शन होता है, इथेन जलती है, CO2 H2O बनता है। बैलेंस करते हैं, पहले मेटल देखते हैं। यार इसमें तो मेटल है नहीं, कार्बन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है, तो इसमें तो मेटल एब्सेंट हो गई। कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल मिल गया, कौन सा है नॉन मेटल? कार्बन है नॉन मेटल। कार्बन को बैलेंस करो। बच्चों यहां पर कार्बन कितना है यार? 2 है, तो C2H6 प्लस O2 ये प्रोड्यूस करेगा 2CO2 प्लस H2O। यार बैलेंस ही तो केवल कार्बन करना था दोस्त, मेटल नॉन मेटल। उसके बाद नंबर आता है, किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को चेक करो बार बार, हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि बसंती ने वीरू से कहा है कि मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फॉलो करो। इक्वेशन बैलेंस, लाइफ बैलेंस आएगी, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2CO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन देखो बच्चों 6 हाइड्रोजन है। अगर 6 हाइड्रोजन यहां पर है तो इसे 3 कर दो ना। 6 हाइड्रोजन करने के लिए 3 कर दो दोस्त। मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन। जरा ऑक्सीजन को भी चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? बसंती ने वीरू से कहा है कि मन हो मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फॉलो करो, इक्वेशन बैलेंस आएगी, लाइफ बैलेंस रहेगी। चलिए फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर बच्चों 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन आ गई। यहां पर बच्चों 3 ऑक्सीजन आ गई। टोटल ऑक्सीजन तो जो दिख रही है वो 7 ऑक्सीजन दिख रही है। तो 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अगर यहां पर 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो लेफ्ट साइड में भी 7 ही तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। C2H6 प्लस 7/2 O2 कर दो, ये प्रोड्यूस कर देगा 2CO2 प्लस 3H2O। बच्चों देखो कि जो बसंती ने वीरू से कहा वो ठीक है नहीं है? पक्का ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 7 और यहां पर भी 7। नहीं समझ में आ रहा है? इसको क्लियर करना है तो क्लियर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2C2H6 प्लस 7O2 ये प्रोड्यूस करेगा 2 2 जा 4CO2 और 2 3 जा 6H2O। अब देखो कि क्या बैलेंस है। हाँ, कार्बन 2 2 जा 4 4, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ऑक्सीजन देखते हैं 7 2 जा 14
और यहां पर 7 2 जा 14, तो क्या यहां पर बैलेंस है? 4 2 जा 8 और 6 14। इसका मतलब जो बसंती ने वीरू से कहा था कि आप मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फॉलो करो तो इक्वेशन बैलेंस आएगी, पक्का बैलेंस आ रही है। आपको असाइनमेंट चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।